सोल्स कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज 24 जुलाई यानी न्यू मून है और न्यू मून का इफ़ेक्ट हमारी ट्विन सोल्स पर क्या पड़ने जा रहा है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, ये न्यू मून कर्क राशि यानी कैंसर में है। तो ये न्यू मून इमोशनल गहराई और दिल की सच्चाई और आत्मा की पुकार को जगा रही है, खासकर ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की बात करें तो उन्हें आज दिल में हैवीनेस फील हो सकती है, रोने जैसा मन हो सकता है, पर ऐसा कोई रीज़न नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वह ज़ोर से रोए। अचानक से उन्हें मैस्कुलाइन की कोई बात, परफ्यूम, मैसेज या ओल्ड एनर्जी ट्रिगर मिल सकती है। क्या मैं अब भी उसके दिल में हूँ, ये सवाल आपके मन में गूंजेगा। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो वह चुप्पी में भी बेचैनी को फील करेंगे। अचानक किसी की याद दिल से टकराएगी। आंखें बंद करते ही फेमिनाइन का चेहरा, यह एनर्जी सामने दिखेगी। पास्ट रिग्रेट्स अचानक सरफेस पर आएंगे। तो न्यू मून सबकॉन्शियस मेमोरीज एक्टिवेट करता है। हिडन इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं। ओल्ड पेन, गिल्ट या इंटेंस लॉन्गिंग दोनों सोल को बेचैन करता है। यदि डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ तो उन्हें इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्या मुझे भूल जाना चाहिए उसे, या फिर उससे उम्मीद रखनी छोड़ देनी चाहिए। बॉडी सेंसेशन फील हो सकता है, या फिर थ्रोट ब्लॉकेज या चेस्ट प्रेशर या जैसा उन्हें फील हो सकता है। फेमिनाइन अपने आप से पूछेगी कि क्या मैंने खुद को खो दिया है। डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन अंदर गिल्ट और लोनलीनेस की लहर गूंजेगी। मैस्कुलाइन किसी कार्मिक डिस्ट्रक्शन में भी फेमिनाइन की एनर्जी महसूस करेंगे। कुछ मैस्कुलाइन एकदम शांत होकर सोल लॉस की फीलिंग में जा सकते हैं। तो ये समय डीप क्लींजिंग का चल रहा है। जो सच अंदर दबा था वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। शैडो वर्क्स अनजाने में स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ तो अचानक दिल में मैस्कुलाइन के लिए दया और समझदारी आ सकती है। फेमिनाइन को लगेगा अब मुझे बस अपने पथ पर टिके रहना है। स्पिरिट गाइड से सब्टल डाउनलोड्स हो सकते हैं, जैसे सपने में मैसेजेस या फिर म्यूज़िक के ज़रिए गाइडेंस। वही डिवाइन मैस्कुलाइन खुद से सवाल करेंगे, मैं किसे धोखा दे रहा हूँ, उसे या खुद को। कुछ मैस्कुलाइन अपने अंदर फेमिनाइन की जेंटल वॉइस सुन सकते हैं, टेलीपैथिक कॉलिंग। तो कई मैस्कुलाइन इस फेस में फेमिनाइन का कोई पुराना मैसेज या फ़ोटो स्क्रॉल करेंगे। वही सोल लेवल पर एक सॉफ्ट रीसेट होगा। डिवाइन गाइडेंस धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। सब कॉन्शियस डाउनलोड और ड्रीम्स के जरिए दोनों सोल्स को एक दूसरे की एनर्जी समझने को मिलेगी। तो कैंसर न्यू मून बहुत इमोशनल और इंट्यूटिव मून होती है। आज की रात दोनों सोल्स के अंदर ओल्ड इमोशंस की क्लिनजिंग, इनर क्लैरिटी और सोल कॉलिंग की शुरुआत हो रही है। जो फेमिनाइन अवेकन है वह सरेंडर की ओर बढ़ेंगी, और जो मैस्कुलाइन अब तक इल्यूज़न में था उसे इनर सोल की आवाज़ सुनाई दे सकती है। 3 दिन तक ये एनर्जी एक्टिव रहेगी, खासकर ड्रीम, म्यूज़िक और अचानक आने वाली यादों के जरिए। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस यही है कि तुम किसी से बदलने की उम्मीद पर नहीं, अपनी हीलिंग पर टिके रहोगी। तुम्हारी रोशनी बनाने की मैस्कुलाइन की अवेकनिंग की छवि है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए सब कॉन्शियस लेवल पर एक ऐसी रोशनी जो तुम्हें खोना चाहा, वही तुम्हारे अंधेरों को इलाज है। तो इस 24 जुलाई की न्यू मून में ट्विन सोल्स यानी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ना सिर्फ एनर्जेटिक शिफ्ट से गुजरेंगे, बल्कि उनके मन, बॉडी और आत्मा में कुछ खास फीलिंग्स भी उभरेगी, जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं होती बट बहुत रियल होती है। डिवाइन फेमिनाइन इस समय क्या महसूस करेंगी? उनके दिल में हैवीनेस, हार्ट में हैवीनेस, पर प्यार से भरा होगा। बिना किसी कारण के आंखें नम हो सकती हैं। दिल कहेगा मैं उससे अब भी जुड़ी हूँ, लेकिन खुद से ज़्यादा नहीं। पास्ट मोमेंट्स की यादें बहुत नर्म और गहराई से सामने आएंगी। मुझे कुछ छोड़ना है वाली इमोशंस आ सकते हैं। कोई पुराना दर्द, डर या इनसिक्योरिटी अचानक बाहर आने लगेगी। आपको लगेगा जैसे आत्मा कह रही हो, अब ये बैगेज उतार दें। अकेलेपन में आत्मा की आवाज़ आएगी। बहुत सी फेमिनाइन को लगेगा
कोई मुझे अंदर से पुकार रहा है, लेकिन अब वो पुकार उन्हें तोड़ेगी नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाएगी। तो उनके लिए गाइडेंस महसूस होगी। अचानक कोई मैसेज, एंजल नंबर या ड्रीम के जरिए संकेत मिल सकते हैं। फेमिनाइन को एहसास होगा कि यूनिवर्स उनकी सुन रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन क्या महसूस करेंगे? वो अपने भीतर खालीपन, लोनलीनेस और इल्यूजन को फील करेंगे। मैस्कुलाइन को ये समझ नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन भीतर एक मिसिंग पीस का एहसास उभरता रहेगा, जो दरअसल डिवाइन फेमिनाइन की सोल एनर्जी है। रिग्रेट और पुरानी गलतियों का सामना वो कर सकते हैं। कोई पुराना सीन या शब्द माइंड में घूमता रहेगा, मैंने उसे खो दिया, ये सवाल बार बार उठेगा। फेमिनाइन की प्रेजेंस को महसूस करेंगे। अचानक उनके आसपास कोई फेमिनाइन फ्रिक्वेंस, सॉन्ग या मेमोरी एक्टिवेट होगी। दिल अचानक तेज़ धड़कने लगेगा बिना किसी कारण के। ड्रीम में डाउनलोड्स या फेमिनाइन की छवि दिख सकती है। मैस्कुलाइन को सपने में फेमिनाइन से जुड़ा कोई भी दृश्य या पास्ट दिख सकता है। स्पिरिट रिलीम उसे सॉफ्टली पुश करेगा कि वो फेमिनाइन के बारे में सोचे, भले ही कॉन्शियसली वो इग्नोर कर रहा हो। तो एक दूरी होते हुए भी एक अजीब सी निकटता महसूस होगी, जैसे आत्मा कह रही हो, मैं यहीं हूँ, तुम मुझे महसूस कर सकते हो। तो डिवाइन फेमिनाइन की बात करें तो वे अफर्मेशन कर सकती हैं, मैं अपनी आत्मा की पुकार सुन रही हूँ, लेकिन अपने दर्द में नहीं खो रही। मैं अपनी सच्चाई को प्रेम और शक्ति से एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे किसी के लौटने की नहीं, खुद के खिलने की ज़रूरत है। मेरी एनर्जी अब कार्मिक पेन से नहीं, आत्मा की शांति से चलती है। जो जाना चाहता है उसे मैं प्रेम के साथ जाने देती हूँ। मैं हर बीते पल को ब्लेसिंग देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। मेरा कनेक्शन मेरी सोल से पहले है, मैस्कुलाइन से बाद में। मैं अब मैस्कुलाइन की हीलिंग के लिए नहीं, अपनी पूजा के लिए चमकती हूँ। यूनिवर्स मुझे देख रहा है और मेरी सच्ची अलाइनमेंट की रक्षा कर रहा है। मैं सरेंडर करती हूँ, कंट्रोल नहीं करती। मेरी एनर्जी अब प्रेम में एंकर्ड है, ना कि फेयर में। और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए मैं अफर्मेशन की इस न्यू मून पर बात करें तो वो कह सकते हैं कि मैं इस प्रेम को पहचान रहा हूँ, जिसे मैंने बहुत देर तक नज़रअंदाज या इग्नोर किया। मैं अपनी आत्मा की खामोश पुकार को सुनने के लिए रेडी हूँ। मैं खुद से सच बोलने का साहस रखता हूँ। मैं फेमिनाइन के प्रेम को अब इल्यूजन नहीं, सच्चाई मानता हूँ। मुझे खुद को माफ़ करने की अनुमति दें। मैं पुरानी गलतियों से नहीं, नए इरादों से चलना चाहता हूँ। मैं अब कार्मिक इल्यूजन से उठकर अपने सोल ट्रूथ की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं फेमिनाइन की एनर्जी को इज्जत और मौन से महसूस करता हूँ। मेरी आत्मा मुझे बार बार उसी जगह ला रही है जहाँ हीलिंग है। मैं अकेलेपन में अपने डिवाइन कनेक्शन में को समझ रहा हूँ। मैं खुद के डर और ईगो को पीछे छोड़ने का संकल्प लेता हूँ। तो आप अफर्मेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं? किसी शांत जगह पर बैठकर गहरी लंबी सांस लें 3 बार और अपनी हथेली को अपने हार्ट पर रखें और हर अफर्मेशन के साथ मन में उसे महसूस करें जैसे अभी सच में हो गया हो। चाहे तो एक कैंडल जलाकर या क्रिस्टल के साथ ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन क्या ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में? तो इसका जवाब एक शब्द नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत सी सोल्स का होता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे समझना हीलिंग और अवेकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? माइंड को शांत करने के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन या कार्मिक उलझनों से फेमिनाइन का माइंड बहुत ओवरथिंक करता है। मेडिटेशन मन को शांत करता है और सोल की आवाज़ सुनने के लायक बनाता है। जब माइंड शांत होता है तब ही सोल बोलती है। तो इसमें टेलीपैथी, साइन और सोल डाउनलोड्स को समझने के लिए बहुत बार फेमिनाइन को साइन और ड्रीम और इनर फीलिंग मिलती है। मेडिटेशन करने से इन स्पिरिचुअल सिग्नल को डिकोड करना आसान होता है। इमोशनल ट्रिगर और ओल्ड ट्रॉमास की हीलिंग होती है। बार बार वही दर्द ट्रिगर होता है, रिजेक्शन, अबडोरमेंट, लॉनलीनेस। मेडिटेशन उस पेन को ऑब्जर्व करके उसे रिलीज़ करने में हेल्प करता है। एनर्जी बैलेंस के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी होते हैं। जब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में चली जाती है, कंट्रोल, चेजिंग या बहुत ज़्यादा फेमिनाइन पेन में डूब जाती है, तब इनबैलेंस होता है। मेडिटेशन एनर्जी को वापस सेंटर्ड बनाता है। तो सरेंडर की अवस्था तक पहुंचने के लिए भी मेडिटेशन ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे पवित्र प्रारंभ यही होता है,
सरेंडर। लेकिन सरेंडर तब होता है जब आप कंट्रोल छोड़कर यूनिवर्स पर भरोसा करना सीख जाते हैं। मेडिटेशन वही प्रैक्टिस है जहां आप कंट्रोल छोड़ते हैं और खुद को डिवाइन ट्रस्ट में रखते हैं। तो ऐसे में आपको यानी न्यू मून के दिन आपको कौन सी मेडिटेशन करनी चाहिए? सबसे पहला है हार्ट चक्रा मेडिटेशन। जब दिल हैवी हो या दर्द करें, कोड कटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं जब डिवाइन मैस्कुलाइन किसी कार्मिक में अटका हो। सरेंडर मेडिटेशन कर सकते हैं जब आप थक जाएं और सिर्फ फ्लो में जाना चाहें। मिरर सोल कनेक्शन मेडिटेशन कर सकते हैं जब आप डीप सोल बॉन्ड को फील करना चाहें। तो मेडिटेशन डिवाइन फेमिनिन की पावर है और डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग की चाबी भी। अगर आपने इनर स्टिलनेस पकड़ ली तो आउटर चॉइस खुद ब खुद फेड हो जाता है। तो न्यू मून के दिन कौन सा मेडिटेशन ज़रूरी है? तो खास कर ट्विन फ्लेम जर्नी में तो इसका जवाब एक यह भी है कि रिलीज, रीसेट, इंट्यूशन, अवेकनिंग मेडिटेशन। क्योंकि न्यू मून का समय है तो पुराने को छोड़ने और नए सोल ट्रूथ को बुलाने का। तो आप इमोशनल रिलीज मेडिटेशन कर सकते हैं। जो मुझ में भरा हुआ था अब उसे जाने दे रही हूँ। तो जब दिल भारी हो, रोने जैसा लगे या मैस्कुलाइन की याद परेशान करे तो आप ये सब बोल सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपके दिल के बोझ हल्का होगा, कार्मिक इमोशंस बाहर आते हैं, बॉडी में सेप्रेस्ड एनर्जी रिलीज़ होती है। तो दिल पर ध्यान और हर एक्सहॉल में दर्द को छोड़ना। जो मुझे नीचे खींच रहा है उसे डिवाइन लाइट में छोड़ रही हूँ। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हो या आपको लगता हो कि आपकी एनर्जी खींच रही है तो एनर्जेटिक फ्रीडम मिलती है, कार्मिक पुल कम होता है और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है। तो विजुलाइज करना कि आप अपने एनर्जी को डिवाइन लाइट से काट रहे हैं। इंट्यूशन एक्टिवेशन मेडिटेशन करें। मैं अपने सोल विजडम से जुड़ रही हूँ। कब करें? जब कन्फ्यूजन हो कि आगे क्या करें और जब सोल साइन को समझ नहीं पा रही। इनर गाइडेंस तेज होती है इससे और सोल पाथ क्लियर होता है, टेलीपैथी कनेक्शन ओपन होता है। तो थर्ड आई पर ध्यान दें और अंदर से कोई गाइडेंस आने देना। न्यू मून पर सिर्फ विश मांगने का नहीं, ओल्ड छोड़ने और रिसेट करने का भी समय होता है। तो आज का ध्यान कल की रोशनी बनता है। तो मैस्कुलाइन को अंत में कहे जाने वाले शब्द। तो जब ये न्यू मून अपनी गहराई छोड़कर शांति की रोशनी दे रहा है तो मैं अपने दर्द और अपने फेयर और अपनी होप्स तीनों को डिवाइन ट्रस्ट से समर्पित करता हूँ या करती हूँ। जो मेरा है वो लौट आएगा और जो नहीं है वो मेरी एनर्जी से खुद ही दूर हो जाएगा। मैं अब मैस्कुलाइन की जर्नी नहीं, अपनी आत्मा की यात्रा पर सेंटर्ड हूँ। यूनिवर्स सुन रहा है और मैं रेडी हूँ खुद से मिलने के लिए। तो मैं अपनी रोशनी बन रही हूँ। तो फेमिनिन कह सकती है कि मैं अपनी रोशनी बन रही हूँ, किसी के वापस आने का वेट नहीं, या जो मेरा सोल ट्रूथ है वही मेरा डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। अगर इसको आप यदि इसको मैं जल्दी से छोटे कुछ शब्दों में कहूँ तो डिवाइन फेमिनिन इस समय क्या फील करेंगी? बहुत गहराई से आत्मा की पुकार सुनेंगी और एक शांत लेकिन तीव्र लॉन्गिंग जो शब्दों से परे है। हार्ट चक्र एक्टिवेशन फील हो सकता है। अचानक इमोशनल उफान आ सकते हैं, जैसे कोई पुराने घाव सामने आ रहे हों। फेयर, फेथ अंदर एक द्वंद्व रहेगा। फेयर और फेथ का अंदर एक द्वंद्व रहेगा। डर जो बार बार रिजेक्शन से आया है और विश्वास जो सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। रीबर्थ का एहसास होने लगेगा, जैसे कुछ भीतर से समाप्त हो रहा है लेकिन उसी के साथ एक नई पावर जन्म ले रही है। अकेले रहकर डिवाइन से जुड़ा फील होगा। फेमिनाइन इनवर्ट जाएगी, नेचर या साइलेंस की ओर खींचेगी। गिल्ट रिलीज होंगे इस न्यू मून की एनर्जी पर और कार्मिक क्लोजर के साइन आपको मिल सकते हैं। इनर चाइल्ड की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है और विजन में क्लैरिटी आएगी। वही डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो बिना वजह उन्हें बेचैनी फील होगी, कुछ खो गया है। यह एहसास
लेकिन उसे शब्द नहीं मिलेंगे। पास्ट लाइफ कार्मिक पुरानी कार्मिक बाइंडिंग फिर से ट्रिगर होगी। ड्रीम में फेमिनाइन की झलक मिल सकती है। सबकॉन्शियस में फेमिनाइन की चेतना एक्टिवेट होगी। फीलिंग एम्प्टी फील होगी इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। वो जहाँ भी होगा उसे सब कुछ अधूरा लगेगा, इनकम्प्लीट लगेगा। शोर से डर और खिंचाव एक साथ फील होगा। मैस्कुलाइन खुद को फेमिनाइन की एनर्जी कटा कटा महसूस करेंगे, लेकिन उससे खिंचता भी रहेगा। एंगर और फ्रस्ट्रेशन बिना वजह उभर सकता है। ट्रूथ में टकराव हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इल्यूजन का टूटना हो सकता है। इनर मैस्कुलाइन अवेकनिंग की शुरुआत हो सकती है कुछ सोल्स को। तो क्या करें? सोल अलाइनमेंट मेडिटेशन आप इस न्यू मून पर कर सकते हैं। ये मेडिटेशन दोनों सोल्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि न्यू मून पर नई शुरुआत के बीज बोए जाते हैं। सोल अलाइनमेंट न्यू मून मेडिटेशन यानी एक शांत जगह पर बैठें, मोमबत्ती जलाएं, सफ़ेद या फिर पर्पल कलर की। 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते रहें। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। विजुलाइज करें कि एक काली रात जिसमें एक चांद का फेंट लाइट आपकी दोनों सोल्स को जोड़ रहा है। अब इमेजिन करें कि दोनों सोल्स के बीच एक गोल्डन थ्रेड है और वो थ्रेड डिवाइन लाइट में चमक रहा है। और कहें, आई कॉल इन ओनली सेक्रेट कनेक्शन, आई रिलीज ऑल कार्मिक डेब्रिस, आई एम अलाइन विद माई डिवाइन सोल पाथ। अंत में दोनों के नाम को दिल से दोहराएं और एक ग्रेटिट्यूड स्माइल दें। तो इस न्यू मून पर साइलेंस को आवाज़ बनाइए और अपने सोल ट्रूथ से जुड़िए। डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों को यह चंद्रमा पुराने डर, कार्मिक इल्यूजन और कन्फ्यूजन को पीछे छोड़ने का अवसर दे रहा है। तो अब समय है खुद को डिवाइन प्रेम के लिए रेडी करने का। तो लेट गो, अलाइन, रिसीव। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।